क्रांति लाए हैं, बनते राव जी आए हैं, नई क्रांति लाए हैं, बनते राव जी आए हैं, नई क्रांति लाए हैं, बनते राव जी आए हैं, नई क्रांति लाए हैं। जय भीम। जय हमारे महापुरुषों ने हमें विचार दिया, उस विचार को समझो। विचार समझने के लिए होता है, उस विचार को आचरण में उतारना चाहिए था। हमने उस विचार को चर्चा में ही रखा, आचरण तक नहीं आने दिया, जिससे शिक्षा के बाद भी हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आप एक बात समझिए, हमने खूब बाबा साहब को पढ़ा है। आप में से बहुत सारे लोग बाबा साहब को पढ़ते होंगे। क्या बाबा साहब के विचारों को हमें आचरण में नहीं उतारना चाहिए था? आज हर व्यक्ति विचारधारा की बात करता है, विचार को आचरण में उतारने की बात नहीं करता। आप जूता पहनते हैं, उस जूते में कील चुभ रही हो, आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि कील तो मेरे जूते में है, जूते के मैंने पैसे दिए हैं, चुभती है तो चुभने दो। मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा। या तो कील को निकालेंगे या कील को ठोकेंगे ताकि उसका मुंह, उसकी धार बदल जाए। व्यवहारिक जीवन में तो यही समझ थी, लेकिन जो अपने पूरे जीवन की साधना के बाद बाबा साहब ने जीवन के अंतिम समय में जाकर के एक अंतिम निर्णय लिया। उन्हें था बुद्ध की शरण में जाने का। पहले बाबा साहब खुद बुद्ध की शरण में गए और फिर हमें आह्वान किया कि जो मेरे साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहता है खड़ा हो जाए। लाखों लोग थे पांडाल में, सारे के सारे खड़े हो गए और बुद्ध की शरण में चले गए। बाबा साहब द सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक हैं। अनुभव की दृष्टि में बाबा साहब के बराबर किसी का भी संघर्ष नहीं रहा। ज्ञान को देखें तो बाबा साहब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हैं। संघर्ष में भी बाबा साहब के जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। 7 वर्ष की उम्र में संघर्ष शुरू हुआ और जीवन में अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे। उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन में अंतिम फैसला लिया बुद्ध की शरण में जाने का। और हम सभी बाबा साहब के अनुयायी प्रतिवर्ष उनकी जयंती मनाते हैं। 6 दिसंबर को पुष्प भी अर्पित करते हैं, उनकी विचारों पर बात करते हैं। क्या हमारा ये जीवन का में प्रमुख स्थान जाति का है? कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछेगा, आप नाम बताएंगे तो नाम के पीछे रुकेगा नहीं, पूछेगा कि तुम्हारी जाति क्या है। पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। फिर आप जाति की हकीकत को छुपाते हुए डेंटिंग पेंटिंग वाली जाति बताते हो। मेरी हरे रंग की जाति, मेरे लाल रंग की जाति है। एक ही जाति के कई उपनाम बताते हो ताकि सामने वाला भ्रमित हो जाए, लेकिन वो भ्रमित नहीं होता, वो जानता है जो छुपाने वाला कौन है। अनपढ़ थे तब भी यही करने का और एक वर्ग विशेष को अधिकार विहीन करती है सिर्फ जुल्म सहने के लिए।
आपकी जाति का कोई नाम होगा, क्या वो आपकी पहचान होनी चाहिए? जो सिर्फ जुल्मों को आमंत्रण करे, जो सिर्फ मनोबल तोड़ने का काम करे, जो आपकी सारी योग्यता को नजरअंदाज करने में सहायक हो जाए, उस जाति से प्रेम करने की कोई एक वजह तो बताओ। कोई एक वजह बताओ कि मैं इस जाति पर इससे अभिमान करता हूं। अगर जाति को देखते हैं तो सिर्फ लानत भरा इतिहास है, सिर्फ जुल्मों की एक दास्तां है, शोषण और व्यभिचार का कहानियों का संग्रह है। क्या ये जाति हमारे मान सम्मान स्वाभिमान में सहायक है? अगर नहीं है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग उस एक अलग प्रजाति के नेतृत्व के शिकार हो गए, जो दूसरों की वहां गुलामी करते हैं और हमारे नेता बन जाते हैं। वो क्या करते हैं? जाति को नहीं बदलते, जाति का नाम बदलते हैं। इस छात्रावास का नाम क्या है जी? डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास। इसको वाशिंगटन छात्रावास करने तो अमेरिका बन जाएगा ही, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हम लोगों ने जातियों के नाम बदलने पर जोर दिया, और बदलना था तो ब्राह्मण बनते, वो भी कंफ्यूज हो जाते। जाति बनाने वाले भी कंफ्यूज हो जाते, नहीं बने आप लोग, क्योंकि वो तो कहता कि जाति का नाम नहीं बदला जा सकता। अब उसकी बात भी नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा जाति को छोड़ दो, उसकी बात भी नहीं मानी, तो किसकी बात मानते? ना बाबा साहब की बात मानते हो, ना उनकी बात मानते हो, बस अपनी जाति का नाम बदल रहे हो। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। और राजस्थान में जितने भी जुल्म होते हैं, उस जुल्म के पीछे कौन है? जाति। और जिसके साथ जुल्म होता है वो सब एक विशेष जाति के लोग हैं। गरीबी इसका कारण नहीं है। गरीबी कारण होती तो जो अपने आप को ऊंची जातियां कहती हैं उनके ऊपर भी जुल्म होता है, नहीं होता उनके साथ। लेकिन क्या आजादी के 75 वर्षों में हमने कभी भी इस जुर्म से बाहर निकलने के लिए कोई योजना बनाई? हम भी परंपरागत बात करते हैं, 14 अप्रैल को जयंती मना लेंगे, अगली 14 अप्रैल तक के लिए शांत हो जाएंगे। अब रविदास जयंती आएगी, कुछ लोग रविदास जयंती मना लेंगे, कुछ कबीर जयंती मना लेंगे, और यहां तो कुछ और भी मनाते हैं। कभी इधर परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे, कभी झंडा लेकर के गूगा में नहीं चले जाएंगे। समाधान कहां है? बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में एक समाधान दिया कि बुद्ध की शरण में जाएंगे तो हम जाति की गिरफ्त से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो बौद्ध होते हैं उनकी जातियां नहीं होती। लेकिन हम तो बौद्ध भी कैसे बने? जाति को छोड़ा नहीं, बौद्ध बन गए। और जाति को छोड़े बिना बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब चाहते थे कि देश बौद्ध में हो जाए, और हम इस बात को समझ नहीं पाए कि जाति को छोड़े बिना बौद्ध नहीं बना जा सकता।